अनैश्वर्य, अधर्म और काम आदि दोष, ये मृत्यु है, मरण सदृश है। परिस्थिति में दारिद्रता हो, आचरण में अधर्म हो, मन में काम आदि विकारों का प्रभाव हो, ये दुखदाई है, मृत्यु सदृश है। इसकी निवृत्ति उपासना से ही होती है। यहाँ एक प्रश्न छोटा सा आता है साधना के विषय में कि अगर कोई ध्यानाभ्यासी है और उसके चित्त में प्रशांति बनती है, और वो घंटे 2 घंटे ध्यान कर सकता है, 2 बार 3 बार दिन में ध्यान कर सकता है, तो भी क्या उसके चित्त में काम आदि दोष बने रहेंगे कि उसको उपासना की आवश्यकता है? तो भी क्या उसके जीवन में आचरण में निषिद्ध आचरण बना रहेगा कि उसको उपासना की आवश्यकता है? यह बात तो समझ में आ सकती है कि ऐसे ध्यानाभ्यासी के जीवन में अनैश्वर्य हो सकता है, दारिद्र्य हो सकता है, जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव हो सकता है, जीवनोपयोगी वस्तुओं की किल्लत हो सकती है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ऐसे ध्यानाभ्यासी के जीवन में निषिद्ध आचरण भी रह जाए, क्या ये भी होता है? तो ऐसे ध्यानाभ्यासी के जीवन में काम आदि विकार भी बने रहें, उनका प्रभाव भी बना रहे, और वो ध्यानाभ्यासी भी बना रहे, क्या ऐसा भी होता है? क्योंकि दोनों की आवश्यकता बताई जा रही है। श्रुति ने ये कहा कि मृत्युम तीर्त्वा विनाशेन, माने कार्य ब्रह्मोपासना से ही इस मृत्यु का संतरण होता है। इससे यह अर्थ ध्वनित होता है कि ध्यानाभ्यास से इस मृत्यु का संतरण नहीं होता। तो ये ठीक है, श्रुति ने कहा तो ठीक ही होगा, और जीवन में ऐसा अनुभव में भी आता है। किसी की आलोचना के लिए तो नहीं, लेकिन निरीक्षण परीक्षण के लिए, समझने के लिए जब दूसरों का जीवन हम देखते हैं तो उसमें ये बातें भी दिखाई देती हैं। ध्यानाभ्यास से राग द्वेष की निवृत्ति देखी नहीं जाती। हमें ऐसे साधक मिले हैं, मिलते रहते हैं, तो अपेक्षा से देखा जाए तो अधिक निवृत्ति का जीवन जीते हैं, और ध्यानाभ्यास भी होता है। लेकिन जो द्वेष है, राग है, पक्षपात है, जीवन में भय है, और उस भय के कारण जो क्षुद्र अंधविश्वास है, वो सब भी बना रहता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति ध्यान भी इतना करते हैं, सत्संग भी करते हैं,
और घंटों बैठ जाते हैं, ऐसा संभव है इनके लिए। मज़ा नहीं आता तो बैठते कैसे? लेकिन फिर ये विकार कैसे बने रहे? वाणी में निषिद्ध भाषण भी होता है, ऐसा दिखाई देता है। सोच में क्षुद्रता भी दिखाई देती है। सोच में, चिंतन में जो उदात्तता आनी चाहिए, जो ऊंचाई आनी चाहिए, वो आती दिखाई नहीं देती। पता नहीं, अभी आप लोग बच्चे हो, अभी तो आरंभ किया है, लेकिन हमें ऐसे साधक मिलते रहते हैं। तो अपने जीवन में चीज़ें कम दिखती हैं तो दूसरे के जीवन में ही देख के सीख लो। निषिद्ध आचरण भी दिखता है, कभी ऐसा भी दिखता है। तो यह बात कहीं न कहीं निश्चित रूप से समझ में आती है कि ध्यानाभ्यास इस मृत्यु का उपाय नहीं है, इस मृत्यु की औषधि नहीं है। अनैश्वर्य की निवृत्ति ध्यानाभ्यास से होती नहीं। अधर्म को रोकने की जो अंतःकरण में शक्ति है, वो ध्यानाभ्यास से नहीं आती। और जो राग द्वेष आदि विकार हैं, भय ईर्ष्या आदि विकार हैं, वो भी ध्यानाभ्यास से नहीं आते। यह बात समझ में आती है। इस सत्य का आप जब मर्जी साक्षात कर लेना, लेकिन यह एक विचित्र सी सच्चाई अपनी जगह पर है। ये ऐसी विचित्र बात है कि खांसी जो है बुखार की दवाई लेने से जाती नहीं, और बुखार खांसी की दवाई लेने से नहीं जाता। पेट खराब है तो कोई जो है वो खांसी की दवाई ले रहा है तो उससे वो ठीक नहीं होगा। रोग के अनुसार ही औषधि होनी चाहिए, और श्रुति के अनुसार उससे बड़ा कोई चिकित्सक नहीं होगा। तो श्रुति के अनुसार अनैश्वर्य, अधर्म, कामादि विकार, इन रोगों की जो औषधि है उसका नाम है उपासना। इन रोगों की औषधि ध्यानाभ्यास नहीं है। अब ये जब जिसको समझ में आ जाए, जीवन का सत्य तो यही है। किसी को उपाय न मालूम हो तो बात अलग है। शरणागति से वस्तु का राग छूटता है। देखो, मन प्रशांत होने पर भी देहाभिमान तो जाता नहीं। मन में प्रशांति हो, मन में शांति का रस भी प्रकट हो जाए तो भी यह भ्रम जाता नहीं है कि मैं शरीर में ही हूँ। जो शरीर की परिच्छिन्नता है, शरीर का जो घेरा है ना, वो टूटता दिखाई नहीं देता। मैं हूँ कहाँ? बोले शरीर के घेरे में। किन्हीं जो कोटि उपाय, इतने उपाय करता है साधक, लेकिन ये घेरा तो वहीं का वहीं बना रहता है। कष्टम वर्तते। और जब शरीर का घेरा बना रहता है, देहाभिमान बना रहता है, माने मैं प्रसन्न हूँ, प्रशांत हूँ, कहाँ बैठ के? शरीर में।
जब शरीर का अभिमान, शरीर के साथ जो संबंध है वो वैसे का वैसा ही अगर बना हुआ है, तो उत्थित जब दशा प्राप्त होती है तो शरीर की आवश्यकताएं वो बिल्कुल सच लगती हैं, और उन वस्तुओं के आने पर हर्ष होना ही है, उन वस्तुओं के जाने का भय, शोक होना ही है। उनको देने वाले से राग होगा ही, उनको छीनने वाले से फिर द्वेष होता ही है। तो बहुत ही विचित्र स्थिति है साधक की, बड़ी पीड़ा की स्थिति है कि एक तरफ हम साधन भजन भी करते हैं, दूसरी तरफ हमारी मनोवृत्ति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। हमारा व्यवहार वैसा ही है जैसे तो एक सांसारिक व्यक्ति का है। हाँ, दूसरों को संयम थोड़ा बढ़ जाता है। संयम माने उसको अभिव्यक्ति देने में हम थोड़े संयमी हो जाते हैं, थोड़ा समर्थ हो जाते हैं, लेकिन हमको तो दिखाई ही देता है कि ये चीज़ें हमारे मन में भीतर लगी हुई हैं। भय नाम की चीज़ हम दिखावे नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि मुझे भय है। अब हम अगर भय के साथ हैं तो चाहे दुनिया जाने न जाने, हमें तो पीड़ा है ही है। पीड़ा से मुक्ति दुनिया को थोड़ो करानी है, लाभ मुझको होना चाहिए ना। मालूम पड़ता है कि मन जो है पक्षपाती हो रहा है, द्वेषी हो रहा है, मन में झुंझलाहट है। तो यह जो स्थिति बनी है साधक की, वो कोई बड़ी सुखद नहीं है, उसको कष्ट देती है। उसको मालूम है कि भीतर कोई निश्चिंत रहने जैसी कोई स्थिति बनी नहीं, फिसलन बहुत है। हाँ, जब हम ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से प्रशांति का अनुभव होता है, उसका आनंद भी है, और इसीलिए हम करते हैं। अब ये दोनों ही जीवन में रह गए, एक तरफ अधर्म और कामादि विकार, और एक तरफ ध्यानाभ्यास। ऐसा भी नहीं कि ध्यानाभ्यास छूट गया उसकी वजह से, नहीं, क्योंकि चित्त की प्रशांति का अपना एक आकर्षण है, अपना एक आनंद है। वो साधक उसके पीछे दौड़ता ही है, और इसीलिए वो साधक है। तो शरणागति एक ऐसा साधन है, श्रुति प्रसिद्ध और महात्माओं की अनुभूति में भी प्रसिद्ध एक ऐसा साधन है कि अगर किसी के जीवन में वो सिद्ध होने लग जाए तो वस्तु से राग की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि जो उसका प्रभु है वो समस्त वस्तुओं को देने में समर्थ है। उसको प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि योगक्षेम तो मेरा वहन हो रहा है और होएगा, चाहे मैं जंगल में चला जाऊं। गुरुदेव एक ऐसे कथा बताते थे, बोलते थे कोई संत हुए तो उनकी बहुत पूजा होती थी, उनका बड़ा सम्मान, आदर, सेवा समाज करता था। तो उनके गुरु ने देखा और उनको बहुत जोर से डांट लगाई कि तुम तो पतित हो गए, क्योंकि तुम्हारी सेवा होती है और तुम जनप्रिय हो, तो तुम्हें तो
ये क्या हुआ, लोक के पीछे जा रहे हो तुम। तो तुम्हारी जो तपस्या नाम की चीज़ है वो रही नहीं, और उपरामता रही नहीं, एकांत रहा नहीं, तो पतित हो गए, भ्रष्ट होने लग गए। तो शिष्य ने कहा, भाई गुरुदेव कहते हैं बात तो सही है, तो मैं भागता हूँ यहाँ से। तो बना बनाया सब इस्टेब्लिशमेंट छोड़ के वो भाग खड़ा हुआ साधु, जंगल में गया। और वहाँ 2-4 दिन बाद फिर से भीड़ होने लगी। हम बोले उसको वो मिलना ही था, वो भाग के किधर जाएगा। अरे शरीर से भाग जाने पर भी जो लोक मिलना है वो है, मिलता ही है। शहर से भागने की बात छोड़ो, जीव जब इस शरीर से भाग जाता है तब भी उसको जो लोक मिलना है वो मिलता ही है। अगर शहर छोड़ देने से सुख दुख छूट जाए तो सबसे सस्ता उपाय है, नहीं क्या? इससे बढ़िया क्या उपाय हुआ? चलो बदल देते हैं। सुख दुख तो कर्म का फल है, वो शहर छोड़ने से हमको छोड़ता नहीं, और तो छोड़ो शरीर छोड़ने से छोड़ता नहीं। सही। जो उपासक है उसको ये बात पक्की सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई? कि पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी वस्तु को। जिसको पकड़ना है उसको पकड़े रहो, हाँ जी। बाकी सब आता ही जाता है अपनी मर्जी से। विष देने वाले के प्रति भी मीरा का द्वेष नहीं हुआ, तो वो तो मैंने नहीं सुना कि वो ध्यानाभ्यासी थी, मैंने यही सुना कि वो शरणागत थी। श्राप देने वाले लोमस ऋषि के प्रति हैं? किसका? हाँ, बोलना चाहिए। श्राप देने वाले लोमस ऋषि के प्रति काकभुसुंडी का द्वेष नहीं हुआ। ऐसी दिव्य मनस्थिति उपासना से ही आती है। लीन साप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। देखा, ये रोग उपासना से मिटता है, बहस से नहीं मिटता, ध्यान से नहीं मिटता। कई बार न मनन के नाम पे, चर्चा के नाम पे हम लोग बहसी हो जाते हैं, तो वो तो कोई भी समाधान नहीं है, उससे बचना चाहिए हमेशा। आप सबको बोल रहे हैं, वो चर्चा का स्वरूप नहीं है। चर्चा तब जब सत्य के अन्वेषण के लिए हो और उसमें मृदुता, आत्मीयता, विनय बना रहे। नहीं तो नहीं। दुस्तर्कात सुविरम्यता, भगवान ने कहा, क्या है वो? बुद्ध जनई वाद परित्यज्यता। तो समझदार लोगों से वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। लोग उससे कुछ ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होता है। क्या लाभ? माने रोग के अनुसार औषधि लेनी चाहिए। मीरा में वो दिखाई दिया, तुलसी में वो दिखाई दिया, नारायण काकभुसुंडी जी में दिखाई दिया, बड़े बड़े संतों में वो सब दिखता है। न भय, न राग, न आसक्ति, न पक्षपात। अधर्म नाम की मृत्यु से, कामादि विकारों न वाली जो मृत्यु है, उससे वो लोग तर गए, पार हो गए। ये
और कोई उपाय नहीं, शरणागति उसका उपाय है। इसलिए यह सही है कि केवल चित्त की एक वांछित मनोदशा इस मृत्यु के संतरण का उपाय नहीं है। इसलिए भक्तिरेव गरीयसी, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। दूसरी बात भी जाननी चाहिए, केवल उपासना से चित्त में निर्विषयता का जो आनंद होता है वो कभी मालूम नहीं पड़ता। उसमें सजातीय वृत्ति चाहिए, स्मृति की अपेक्षा रहती है, चाहे वो विषय प्रभु का ही क्यों ना हो। और भगवान का पीला चमकदार कपड़ा उसको आनंद देने लगता है, मुझे कभी मजा ही नहीं आता। भले कपड़े के इतने गुणगान क्यों करते हो, करना ही है तो भगवान का गुणगान करो। तो कभी इसका कभी उसका, वो भजन गाते रहते हैं लोग। अब सबका अपना अपना रस है, उनका जो गुण है, उनका जो महिमा है, उनका जो प्रभाव है, उसमें तो मजा आता है। लेकिन उनके बाल और उनके कपड़े, उनके दिस दैट, ठीक है, जिसका जैसा आनंद हो। एक चित्त ऐसा स्वाधीन आनंद को चखे जिसमें दूसरे विषय न होवें, ये भी तो जरूरी है। वो कैसा लगता है फिर? वो लगता है ये जो सुख है वो मेरे जेब का सुख है, ये कहीं और से नहीं आया, मेरा ही अपना ही है। ये बात अलग है कि यथार्थ दृष्टि से वो भी मनस्थिति जन्य सुख है, स्वरूप सुख न हो करके क्या है, मन की एक दशा है, मन की एक स्थिति है जिसका हमें निर्माण करना है। लेकिन फिर भी कम से कम विषयजन्य, विषय संस्पर्शज सुख तो नहीं है। उसका भी ठिकाना, उसका भी पता होना चाहिए। जिसको खजानों का पता है ना, वो बहुत उसको लाभ होता है महाराज। अब मुझे मन में आ रहा है एक कहानी सुनाने की बात। बोले वेदांत में कहानी कई बार जमती नहीं, इतनी सजती नहीं, लेकिन कभी कभी आपका चित्त हल्का हो जाए। इसरो है ना, इसरो समझते हैं ना, तो भारतीय जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, आकाशीय जो अनुसंधान है वो उसका इंस्टीट्यूशन है। अहमदाबाद में उनका मेन ऑफिस है, हमारे आश्रम के बिल्कुल सामने। तो उसके डायरेक्टर है शंकरा जी, और आशुतोष जानते हैं। तो आए उद्घाटन के लिए, हमारे यज्ञ के लिए। हमारे बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्रिय हैं। इसरो इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। तो शंकरा कर्नाटक के हैं, उनको शंकरा बोलते हैं, मैं उनको शंकर बोलता हूँ। बोले तो आप अंग्रेजी वाले ऐसे ही लगा देते हो, माने राम को रामा बनाने में आपको देर नहीं लगती। तो उद्घाटन के समय उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कथा सुनाई। तो बोले एक आदमी बहुत ही परेशान था और वो निराश होके जंगल के ओर जा रहा था, पहाड़ी की तरफ। बीच में उनको कोई महात्मा मिल गए, तो रोने लगा उनके सामने जाके। तो महात्मा ने समझाया, वो समझा नहीं। बोले महाराज इस समय तो हमें धन की बहुत ही ज़रूरत है और है नहीं, अब तो हम इत्यादि इत्यादि।
महात्मा ने कहा आप थोड़ा ऊपर जाओ, वहाँ एक ऐसा पेड़ होगा, वहाँ थोड़ा खुदाई करना, कुछ मिल जाएगा तुमको। वो गया, मिल गया उसको, बड़ा आनंद हुआ उसको, भक्त हो गया। फिर वो महत्वाकांक्षी हुआ, रोया गया फिर से, तो उसको बोले थोड़ा और ऊपर जाना, वहाँ पर एक ऐसा ऐसा कुछ चिन्ह है, वहाँ खुदाई करो, शायद चांदी की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। वो भी मिल गई। बहुत प्रसन्न, महत्वाकांक्षा तो बढ़ती जाती है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लाभ से लोभ बढ़ता है। ये अजीब सा सिद्धांत है, कुछ जीवन के सिद्धांत हैं ये, महात्माओं ने खोजे हैं, दूसरों के बस की बात नहीं। लाभ से लोभ बढ़ता है। बोले अच्छा भाई। फिर गया वो तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम नहीं मानते, थोड़ा इधर जाना दाईं तरफ, और वहाँ ये चिन्ह होगा, वहाँ तुम्हें स्वर्ण के कुछ भांड मिल जाएंगे, पात्र मिल जाएंगे। तो वो मिल गया उसको। जब वापस आया तो चरणों में गिरा, प्रणिपात किया। बोले अब क्या भाई, अब तो सब कुछ तुम्हें मिल गया, अब क्या? बोले अब मुझे एक जिज्ञासा है। बोले अब क्या जिज्ञासा है? अब तक तुम मंगता बने बैठे थे, अब जिज्ञासा कहाँ से आ गई? बोले जिज्ञासा ये है कि जब धन के इन स्रोतों को आप जानते हो तो आप ऐसे क्यों रहते हो? लो जो चीज हमको आपने इशारे से बता दी, दिला दी, वो सब चीजें आप भी जानते हो। जिन चीज़ों को लेके मैं इतना प्रसन्न हो रहा हूँ और उछल कूद रहा हूँ और पार्टी दे रहा हूँ, वो चीज़ें तो आप भी जानते हो, आप ही ने दिलाई हैं। फिर आप ये कम वस्त्रों में और कम साधनों में क्यों रहते हो? तो इसका पक्का निश्चित मतलब है कि आपको इन खजानों से कोई बेहतर खजाना मालूम है। ओहो। और इसीलिए आप लोहे का भांड छोड़ के अपने खजाने में बैठे हुए हो। मुझे तो अब वो बताओ। ये शंकर डायरेक्टर डॉक्टर शंकर ने ही बताया। बहुत आनंद आया उस दिन मुझे, मैंने बहुत बधाई दी। वो प्रवचन के बाद हमारे कमरे में आते हैं, रोज ही आते हैं, सुबह की कक्षा में भी आते हैं। जब पहली बार आए फिर कमरे में आए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जनरली उद्घाटन करने वाले दूसरे दिन आते नहीं। उनको लगता है कि फिर मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी। अरे बोले उद्घाटन तो ऐसे ही हो गया, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ। मैं तो सीखना चाहता हूँ और ऐसा उपनिषद चल रहा हो, और भी कुछ कहा वो मैं नहीं बोलता। तो बोले उद्घाटन करता की टोपी पहन के मैं क्या करूँगा, उससे मुझे क्या मिलने वाला है। साधारण हस्ती नहीं, देश के इतने प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर। हम ये कहना चाहते हैं कि ये खजाने हैं। उपासना एक खजाना है, सत्कर्म एक खजाना है। जाओ वहाँ देखो, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा सो नहीं, ये चैलेंज है। विद्या से अविद्या से जो मिलना है, जो श्रुति ने कहा है, वो वहाँ मिलता ही है।
ध्यान में जो मिलता है वो सबको मिलता ही है। अगर वहाँ तक कोई पहुँच जाए, उसको साधे, तो स्वाधीन सुख की प्राप्ति, प्रशांति का रस इसको उसको मिलना ही है। कैसे नहीं मिलेगा? वो तो सबके लिए सुलभ है। तो श्रुति माता हमारी हितैषिणी हैं, वो तो पता बताती हैं बस, और चाहती हैं कि आप तो समुच्चय करो। हाँ, असली वाला खजाना तो ब्रह्म विद्या में, ये तो रास्ते वाले हैं। हाँ, असली वाला उधर है, जिनको छोड़ के महात्मा बैठता है, उसके लिए इनको छोड़ के बैठता है। तो क्या क्या वित्त मिला इन खजानों में, बोलते हैं भाष्यकार। अब देखो, 6 श्लोकों में जो बात कही गई मनुष्य जाति के लिए, उसका पूरा परिमाण शंकराचार्य जी ने एक वाक्य में लिखा। परिमाण, हाँ, परिमाण माने यहाँ से यहाँ तक, मात्रा। मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम एतावती संसार गति ही। देखो महाराज, चिंतन करना सीख लो, पढ़ना सीख लो, लिखना सीख लो। कितनी सटीकता है, कितनी कसावट है भगवान भाष्यकार की वाणी में। बोलते हैं कि ये जो अभी तक चर्चा चली, एतावती संसार गति, बोले संसार में यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा जा सकता है। बस ये इति, आदि और इति यही है। एतावती, इतना ही, एतावती संसार गति ही। बोले कितना हुआ भाई? बोले मानुष वित्त से शुरू होता है, दैव वित्त से बीच में पड़ाव आता है, और प्रकृति लयांतम, अंतिम गति क्या है? प्रकृति में लीन होना। प्रशांत मनस्थिति बनी रहे कब तक? बोले कल्प तक बनी रहे। ये जो असंभूति का गंभीर उपासक है, देह छूटने के बाद उसकी गति क्या है? वो तो किसी लोक में नहीं जाता, वह उसी मनोदशा में, हाँ, कल्पांत तक बना रहता है। इसी को बोलते हैं प्रकृति लय। जीवित दशा में भी वह प्रशांति में रहता है, और देह छूटने के बाद भी, है ना, उसी स्थिति में उसकी सिद्धि हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं होता, ये उसका चरम है। और आरंभ कहाँ से हुआ? बोले मानुष दैव वित्त साध्यम फलम। ये वित्त है, धन है। देखो महात्मा की कथा इसलिए याद आई, डॉक्टर शंकर की। ये साधन है, वित्त है। एक होता है मानुष वित्त और एक होता है दैव वित्त। इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा साध्य एक फल है। साधन क्या है? मानुष वित्त और दैव वित्त, ये साधन है। और इन साधनों के द्वारा जो साध्य फल है, शास्त्र लक्षणम, उसको शास्त्र ने लक्षित किया। उसका अंतिम क्या है? बोले प्रकृति लयांतम। अब देखो, टिप्पणीकार को देख लो। वैसे तो मैंने अर्थ बता दिया, टिप्पणीकार क्या बोलते हैं?
शास्त्र लक्षणमिति शास्त्रेण लक्ष्यमाणम ज्ञाप्यमानम इति यावत, शास्त्रों के द्वारा जिन फलों को दिखाया गया। क्या फल दिखाए गए? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, ये पहला फल बताया गया। स्वाभाविकम कर्म च ज्ञानम च, एक फल ये बताया। फिर अमृतम अश्नुते का फल का क्या अर्थ था? देवतात्म भाव गमनम, याद रहना चाहिए और सजग रहना चाहिए। दूसरा शास्त्र, ये तो साधारण व्यक्ति ये फल नहीं बता सकता, ये किसने बताया? शास्त्र ने। देवतात्म भाव गमनम, ये। फिर दूसरा फल क्या बताया? विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, उसका क्या मतलब? अनैश्वर्य अधर्म कामादि दोष जातम मृत्युम तीर्त्वा, तो ये भी फल है शास्त्र लक्षणम। और अंतिम फल बताया प्रकृति लयैति। तो ये जो फल बताए गए हैं ये किसके द्वारा बताए गए? शास्त्र के द्वारा। तो फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम, ये फल है। सिद्ध कैसे होता है? क्योंकि ये तो सिद्ध नहीं है, साध्य है। फल जो है वो कैसा है? साध्य है। साध्य माने अभी नहीं है, उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर वो साध्य है तो साधन क्या है? तो साधन बताया मानुषम दैव वित्तम। अब जाके पूरी लाइन हुई। मानुषम दैव वित्तम, ये मानुष वित्त चाहिए हमारे पास और दैव वित्त चाहिए, तब जाकर के साधन संपन्न हुए। उस साधन से संपन्न होकर के फिर साधना की, तो फिर फल सिद्ध हुआ। कौन कौन सा फल सिद्ध हुआ? बोले जिसका जिसका शास्त्रों ने उल्लेख किया था। किसका उल्लेख किया? बोले 2 तरह की तो मृत्यु बताई और 2 तरह का अमरत्व बताया। हाँ, वो फल सिद्ध होंगे। बोले महाराज मानुष वित्त क्या होता है? आप कह रहे हैं यहीं से शुरुआत होती है। तो मानुष वित्त क्या होता है और दैव वित्त क्या होता है? तो हम जुटाएं आज से वो साधन को। जब आपने कहा इन्हीं साधनों से होगा, तो उन साधनों को आज से हम जुटाना शुरू करते हैं। पहले बताओ वो होता क्या है? तो हमारे टीकाकार आनंद गिरि जी महाराज ने कृपा करके बताया। क्या बोलते हैं वो? मानुष दैव वित्त साध्यम इत्यादिना शरीर पाटवम। पहला जो मानुष वित्त है वो है शरीर का स्वास्थ्य, चुस्त स्वस्थ है ना, साधन करने में समर्थ शरीर। पटुता, पटुता शब्द से पाटवम बना। पहला वित्त क्या हुआ? शरीर है पाटवम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आद्यम साधनम। तो जो लोग पेज जो है मुंह में उंगली लगा के फिर पेज पलटते हैं, उनको आदत सुधारनी चाहिए। क्योंकि तो शास्त्र झूठा हो जाता है, अपमान है। तो कोई कोई विद्यार्थी लोगों में कभी हम ऐसी बात देखते हैं। वैसे तो नोट गिनते समय भी नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? पता नहीं कितने लोगों ने उसको वही सब किया है। तो फिर जीभ से मैं भी लगाऊं और फिर भी मैं भी करूं, वो तो बहुत ही गलत है। आदत पड़ जाती है। बोले आप इतनी गंभीर विद्या में धीरे धीरे ये सब प्राइमरी स्कूल की बात भी बोलते रहते हो,
क्या करें, जब प्राइमरी स्कूल वाली हरकतें जब लोग करते हैं तो वो बात भी लगे हाथ करनी ही पड़ती है ना। तो शरीर पाटवम, ये पहली बात। दूसरा कहा गो माने पशुधन, गो माने पशुधन, भू माने पृथ्वी। अरे धन चाहिए, पशुधन भी चाहिए और कुछ 100-200 एकड़ कम से कम खेत भी चाहिए। अरे बोले महाराज कम बोला करो, आजकल 100-200 एकड़ कहाँ से लाएं, सीलिंग में निकल जाता है। मैं क्या बताऊं, खेत से मुझे संतोष ही नहीं होता, कितना चाहिए। जमीन से कभी संतोष नहीं होता, लगता है वो बढ़ना ही चाहिए बस। तो ये तो मैंने बड़ा संकोच पूर्वक बोला है। भू हाँ, गो भू हिरण्यादि साधन संपत्तिश्च, और हिरण्य माने स्वर्ण धन इत्यादि चाहिए, रुपया चाहिए, साधन संपत्ति चाहिए, शरीर स्वस्थ हो, पशुधन हो, स्वर्ण मुद्राएं हो, करेंसी हो, माने धन धान्य संपन्न मनुष्य होवे तो एक वित्त उसके पास है। क्या वित्त है? मानुष वित्तम। बोले मानुष वित्त से क्या करें? हम बोले साधना करो, और क्या, क्लब में जाके हैं सिगरेट की दुर्गंध में नाचो, ये थोड़ो कहा जा रहा है? मानुष वित्त से साधना करो। क्या साधना करें? बोले अविद्या की उपासना करो। अविद्या माने हैं कर्म, सत्कर्म। सत्कर्म करने के लिए तो साधन चाहिए। अगर हमको इष्ट कर्म करना है तो भी साधन चाहिए, पूर्त कर्म करना है तो भी साधन चाहिए, यज्ञ आगादि करना है तो भी साधन चाहिए, परोपकार करना है तो भी साधन चाहिए। साधन के बिना तो आप अपने माता पिता की सेवा भी ठीक से नहीं कर सकते। पत्नी परिवार को भी ठीक से संभाल नहीं सकते। माने जो बिल्कुल ही आवश्यक कर्तव्य हैं वो भी साधन के बिना तो होते नहीं। इसलिए ये बिल्कुल अवैधिक धारणा है कि व्यक्ति समृद्ध होवे तो कुछ गलती हो गई उससे। हाँ, हिंदुस्तान में ये वृत्ति देखी जाती है। बोले तो धनी है, तुम क्या हो? बोले मैं दरिद्र हूं। वेद ने कहा भूत्यई न प्रमदितव्य, पढ़ते हो ना आप तैत्तरीय में, भूत्यई न प्रमदितव्य। भूतिमान विभूति प्राप्त करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, वो उसका दोष है। अब यहां देखो, मानुष वित्त साध्यम फलम। हिंदुस्तान में कभी कभी ऐसी वृत्ति देखी जाती है कि बनना भीतर सभी लोग चाहते हैं, लेकिन बाहर कोई बोले समृद्धि की बात करे, बोले ये तो साधु बिगड़ गया, ये तो आदमी भोगी है। अगर साधु ना हो, गृहस्थ भी हो, समृद्धि की बात करे तो लोग बोलेंगे ये तो भोगी है, लो धन लोलुप है। ओहो हो, आप क्या हो? बोले मैं सुदामा के सीधे वंश से। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सुदामा जी हमेशा दरिद्र नहीं रहे। महाराज, धर्म कार्य बिना साधन के होता नहीं।
विद्या की अविद्या की जो उपासना है ना, वो बिना साधन के होती नहीं। मानुष वित्त चाहिए। यहाँ तक कि देवता के संबंध में भी जो उपासना करनी है, यज्ञ आदि करना है, परोपकार करना है, मंदिर बनवाना है, विद्यालय बनवाना है, पूर्त कर्म इसको बोलते हैं। समाज की सामूहिक इच्छा को पूरा करवाने वाला कर्म। समाज की जरूरत है और व्यक्ति उसको कर नहीं सकता, आप में समर्थ है, सामर्थ्य है तो आप करो कि दिखाओ। गांव में एक चीज कर दो, गांव का जीवन अगर उससे कुछ सुधरता है तो पूर्त कर्म हो गया। पूर्त माने पूर्ति करने वाला कर्म। और जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने वाले कर्म को बोलते हैं इष्ट कर्म, इष्टापूर्तम। ये तो मानुष वित्तम ये चाहिए। और फिर कहा दैव वित्तम। दैव वित्त क्या है? बोले देवता का ज्ञान। दैव वित्तम देवता ज्ञानम। बस दैव वित्त क्या है? बोले देवता की उपासना करना है और मुझे मालूम ही नहीं कि उपासना कैसे की जाती है। तो कैसे करोगे? तो उपासना का साधन क्या बनेगा? उपासना का साधन बनेगा उपासना विधि का ज्ञान। देवता को क्या प्रिय है, क्या प्रिय नहीं है। ये शालिग्राम पर बिल्व पत्र चढ़ाए जा रहे हैं, गलत है वह ना, फिर गलती हो गई ना। ऐसे तो जिसकी उपासना करनी है उसके विषय में जानकारी, उसकी उपासना की विधि की जानकारी, उस देवता का स्वभाव गुण ये सब की जानकारी होनी चाहिए। और देवता ज्ञानम वित्तम, देवता के बारे में जानकारी, उपासना की विधि के बारे में जानकारी, यही आपकी संपत्ति है, वही आपका वित्त है। उसी को लेकर के फिर आप उपासना आरंभ करते हो। देखो अब संध्या करना चाहते हैं, जानते नहीं है, कैसे संध्या करेंगे? मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी पहले कि संध्या हम भी करें, लेकिन तो हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमें मालूम ही नहीं था। चाहते थे तो चाहने पर भी एक घटना नहीं घट रही थी, एक कर्म नहीं हो पा रहा था। किस साधन का अभाव था मेरे पास? जानकारी का। हमारे दंडी स्वामी जी ने, उन्होंने सिखाया मुझे त्रिवेणी संगम क्षेत्र में 5 बजे सुबह बैठा के। उनका नाम था स्वामी निरालंब आश्रम। आश्रम भी 10 नामी संतों में आता है। बुलाया, संध्या करता है ब्रह्मचारी। दंडी स्वामी थे महाराज, खड़क झंझारी बिल्कुल। मैंने कहा आती नहीं। अरे तू कैसा ब्रह्मचारी है? हमने कहा लो। मैंने कहा मुझे जो भी कहना हो महाराज कह दीजिए, गुरु जी को न बोलना, गुरु की तरफ न जाना, क्यों कैसा गुरु तुम्हारा। ऐसे फट से पहुंचते हैं लोग, जिसने आज तक यही नहीं सिखाया। बोलने ही वाले थे तब मैंने कहा मेरे को डांट लो, उधर न जाओ। बड़ा प्रेम भी करते थे। तो बोले कल 5 बजे आना वहाँ त्रिवेणी संगम क्षेत्र में सुबह सुबह। मैंने कहा 5 बजे, 14 किलोमीटर दूर है हमारे आश्रम से। रात को ही जाके वहीं सोया। लेकिन उसकी फिर कीमत हो जाती है। जब जो चीज़ सस्ते में मिल जाती है ना, पकी पकाई, उसको लोग समझते भी नहीं। तो वो बनी रही
जब तक सन्यास गुरुदेव ने नहीं दिया तब तक वो बनी रही। तो ना जानकारी में वो साधन नहीं हो सकता। इसलिए दैव वित्तम, क्या? देवता ज्ञानम। ये दो वित्त चाहिए, मानुष वित्तम और दैव वित्तम। उससे क्या होगा? बोले उससे शास्त्र में बताए गए फलों की सिद्धि कर सकता है साधक। साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम। बोले वो फल कहाँ से कहाँ तक है? टिप्पणीकार ने लिखा, लिखते हैं पितृलोकादि प्रकृति लयावधि इत्यर्थः। प्रकृति लय पर्यंतम इति यावत्। बोले पितृलोक से लेकर के प्रकृति लय तक जो फलों का विस्तार है, दिव्य फलों का विस्तार है, वो शास्त्र में बताया गया है। आप चाहें तो अपनी याद को ताज़ा कर लें तो स्वाभाविकम ज्ञानम च कर्म च ज्ञानम च, वहाँ से पार करके प्रकृति लय तक का फल इसी से सिद्ध होता है। भाष्यकार ने कहा चाहे जो जितनी मर्जी साधना कर ले, इससे ज्यादा उसको नहीं मिल सकता। एतावती संसार गति, यहां तक संसार में गति हो सकती है। यहां तक आप संसार में रहते हुए चढ़ सकते हो। कहाँ तक? प्रकृति लय तक। आपके पास पूंजी होनी चाहिए। ये 6 श्लोकों का सार कर दिया एक पंक्ति में, और फिर से 2 वेदार्थों का स्मरण करा के जो प्रवृत्ति का अधिकारी साधक है उसने जीवन भर साधना की और अंतिम काल में वो प्रभु से मार्ग की याचना कर रहा है। ये प्रकरण प्रारंभ होता है। कल देखेंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।